मैं आपको ये चीज़ ऐड कर दूं कि इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है और तीसरी बनने जा रहा है। साथ हम देखते हैं कि वो आईटी इंडस्ट्री में दुनिया को अब इंडिया की जरूरत है, इंडिया को दुनिया की जरूरत नहीं है। मैं टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जिन नेबर कंट्रीज के साथ हम मुकाबला करते नजर आए हैं, आज वो रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, आज वो पता नहीं कौन कौन से रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से मिशन लॉन्च कर रहे हैं, और हम आज आटे की लाइन में लगे हैं। कि जो लोग बाहर चले जाते हैं, बासलाहियत नौजवान। टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जिन नेबर कंट्रीज के साथ हम मुकाबला करते नजर आए हैं, आज वो रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, आज वो पता नहीं कौन कौन से रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से मिशन लॉन्च कर रहे हैं, और हम आज आटे की लाइन में लगे हैं। आज हमारी यूथ पॉलिटिक्स में इतनी इन्वॉल्व मतलब उस वे में हो चुकी है जिस वे में शायद नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल ये है। ठीक है, अगर हम बात करें ना कि क्या हमारे लिए बेहतर है, तो ऐसे ही है कि हमारे पास ना हम गंदम पैदा करते हैं और गंदम अभी भी करते हैं, लेकिन अभी हमें लेनी पड़। जस्ट हम एक ना एग्जांपल ले रहे हैं कि गंदम पैदा करते हैं, गंदम ज्यादा पैदा होगी। अब हमने कहा कि ये इधर खराब हो जाएगी, हम इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब किसी चीज की ज्यादती होगी ना, तो हम बाहर एक्सपोर्ट करके उससे कुछ पैसे कमा लेंगे। ठीक है। तो इस वक्त सबसे बेटर सोल्यूशन ये है कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी इंजीनियर और जितने भी काबिल तरीन बंदे हैं ना, उनकी मुल्क को तो जरूरत है नहीं है। मुल्क को जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मुल्क के लिए हमारे पास जो दूसरे लोग हैं ना, वो ज्यादा बेहतर तरीके से चला रहे हैं। जैसे कोई बीए पास हो गए, या जैसे जो है आम लोग जो अनपढ़ हैं, वो अच्छे तरीके से चला रहे हैं। इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक थप्पड़ मारा है इस सिस्टम के ऊपर कि मतलब आप क्या कर रहे हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम यूथ के साथ हम। अब हाल ही में इसरो ने एक और ऐसी महान उपलब्धि हासिल कर ली है जो कि अभी तक चीन, जापान, रूस और यूरोप के विकसित देशों के पास भी नहीं है। और इस उपलब्धि के बारे में इसरो ने खुद ट्विटर पर ट्वीट करके बताया है कि भारत ने एक और महान कामयाबी हासिल कर ली है। सोचने की बात यहाँ पर यह है कि जापान और यूरोप के देशों का जो स्पेस बजट होता है वो इसरो के बजट से 5-6 गुना ज्यादा होता है। और अगर दूसरी तरफ हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें इसरो जापान और यूरोप के देशों से 5-6 गुना आगे होती है। अब हाल ही में इसरो ने रीयूजेबल रॉकेट की टेक्नोलॉजी पर सफलता हासिल कर ली है और इस टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा विकसित करने के लिए इसरो दिन रात मेहनत कर रही है। अब अगर आप रीयूजेबल रॉकेट के बारे में नहीं जानते तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई स्पेस में रॉकेट छोड़ते हैं तो उसका केवल 20% ऊपर का हिस्सा ही काम का होता है, जिसमें की सैटेलाइट और कई अन्य चीजें रखी होती जिसकी हमें स्पेस में जरूरत होती है। बाकी का जो नीचे का 80% हिस्सा होता है वो कबाड़ बन के या तो फिर वापस धरती पर आ गिरता है या फिर स्पेस में ही कचरा बन के गिर जाता है, और यही उसका रॉकेट होता है, या फिर आप इसको बूस्टर भी कह सकते हो कि जिसकी वजह से हम अंतरिक्ष में उस सामान को भेज पाते हैं। लेकिन जब भी हमें दोबारा से कोई भी सैटेलाइट या कोई भी अन्य चीज स्पेस में भेजनी पड़ती है तो इसके लिए हमें एक बार फिर से रॉकेट बनाना पड़ता है, फिर से उसमें पूरी मेहनत लगती है, फिर से उसमें पैसा लगता है और फिर से उसमें समय लगता है। और इन्हीं सभी चीजों के बारे में रॉकेट है ना जी, उसका ये सीन है कि मसलन एक सतह पे जाकर उसका जो ऊपर वाला हिस्सा उसने अलग हो जाना है, और जो नीचे वाला हिस्सा वो ऊपर नहीं उसके साथ जाता, जो नीचे वाला हिस्सा उसने नीचे आ जाना वापस। अच्छा, अब तक ऐसा हो रहा था कि वो जो नीचे आ जाता था ना वो इस्तेमाल नहीं होता था। स्पेस एक्स ने 1-2 तजर्बात किए थे और वो टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ हो रही थी, लेकिन अब भारत ने उसका सक्सेसफुली तजर्बा किया है और वो कामयाब गया है। अब ये टेक्नोलॉजी भारत में भी इस्तेमाल होगी। एक पढ़े लिखे स्टूडेंट होने के नाते मुझे बताओ कि किस तरीके से देखते हो, मुबारकबाद देना चाहोगे? मुबारकबाद उनको इसलिए देना चाहेंगे कि हमसे भी कुछ आगे निकल गए, ठीक है, और सोचा नहीं था कि ये चीज़ जो एक दोबारा किसी को इसको यूज़ कर सकता है कोई। और ये उन्होंने बहुत कामयाबी वाला काम किया है। मसलन कोई एक चीज़ जो नहीं यूज़ हो रही तो उन्होंने उसको वापस यूज़ में लाया है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, हम बीइंग पाकिस्तानी इस चीज़ को दिल से क्यों नहीं तस्लीम करते कि भारत तरक्की कर रहा है, भारत आगे निकल गया, और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग भारत के नाम को लेते हुए भी कतराते हैं या भारत की तारीफ़ करते हुए कतराते हैं? क्या एज अ नेशन हम लोगों के जहनों में ये चीज़ डेवलप कर दी गई है या कोई और वजह आपको लगती है? यही वजह है कि भारत में सारी चीज़ें हैं तो वो तरक्की कर रहा है। जाहिर बात है, वो होंगी तो तरक्की हो रही है ना उधर। आपको बताऊं, इस टाइम जम्मू एंड कश्मीर जो उनकी साइड लगती है वहाँ पर 5G इंटरनेट मोबाइल आपको पता है वो लॉन्च कर दिया गया है। दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है। UAE दुबई जो है
वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके कश्मीर के अंदर। हम लोग योम यकजहती मनाते हैं 5 फरवरी को, हम एक्चुअल में क्या करते हैं ये बताएं। हमने आज़ाद कश्मीर के लिए क्या किया है? आज भी यहाँ से अगर कोई बंदा आज़ाद कश्मीर जाए, उसको सिग्नल नहीं आ रहे होते मोबाइल पे, वो अपनी फैमिली से रब्ता नहीं कर पाता। हम कश्मीर पे जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल होकर सोचें तो हमारी कौम ने क्या किया कश्मीर के लिए? देखिए जी, एज ए नेशन तो आप देखें ना, वो तो कश्मीर से बहुत प्यार करती है एज ए नेशन। ठीक है, एज ए पॉलिटिक्स आप कहें ना तो वो कुछ नहीं हो रहा, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। मोदी सरकार की आने की वजह से ना कुछ ये कश्मीर पर जुल्म होता रहा। अब आप नेशन के तौर पर कह रहे हैं, नेशन के तौर पर तो हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं, लेकिन क्या है जब हम मोदी सरकार की जब बात करते हैं तो हम फौरन जज्बाती हो जाते हैं, हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में डेवलपमेंट उसी दौर में हुई है। नहीं, बात वो आपकी ठीक है। इंडिया की मुस्लिम फैमिली अभी पिछले दिनों पाकिस्तान आई है, विजिट करके गई है, और वहाँ पे मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उसने कहा कि हमें फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हम इंडियन मुस्लिम हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम नहीं है। तो फिर ये क्या हमारा मीडिया जो दिखा रहा है वो फिर सब फेक न्यूज़ है? फिर सर 300 रुपये डॉलर चला गया यहाँ पे। वहाँ पे डॉलर पता है आपको कितने का है? वहाँ पे रोटी 3-4 रुपए की मिल जाती है, यहाँ पे 35 रुपए की रोटी हुई हुई है। आप आटे की बोरी देख लें, आटे की बोरी पहले 600 रुपए की मिलती थी, अब 1200 रुपए की आटे की बोरी गई हुई है। अब आप ये देखें, ये जितने भी आपने क्वेश्चन किए भारत के बारे में, ठीक है, उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होगी, उनकी इक्तिसादियात अच्छी होगी, सब कुछ ठीक होगा उनका, लेकिन मानना मैं अब कैसे मानूंगा, आप मुझे ये बताएं। आपने मुझे कहा वो लोग आगे निकल गए हैं, आपको नहीं लगता? हाँ, लाजमी हमसे लाजमी हैं तो पहले से काफ़ी पता आपको आगे ही है, पर एक चीज़ जो नहीं हो रही थी उसको वो लेके जा रहे हैं, वो कर रहे हैं वो। तो कैसा लगता है देख के कि भारत अब दिन ब दिन इन्वेंशंस कर रहा है? अच्छा ही लगता है, बुरा तो हम नहीं कर सकते उनके बारे में, या कोई बुरा नहीं कह सकते इंसानियत के हिसाब से। बीइंग पाकिस्तानी मुझे दुश्मनी उनके साथ इतनी बिल्कुल दुश्मनी होनी भी नहीं चाहिए। देखें जो आगे बढ़ रहा है, जो तरक्की कर रहा है, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मुझे ये बताएं, इस दौड़ में हम कहाँ पर हैं? हम भी ठीक हैं, हम भी किसी से कम नहीं हैं। कैसे कि हमारे लोग भी हैं ऐसे जो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें की हुई हैं कि जो नहीं की इंडिया में शायद ना की हूँ। मसलन हमारे खास करके जिस तरह मैं म्यूजिकोलॉजी का, मैं तो फिर सिंगर्स का ही बताऊंगा। चलिए आप बताएं। हमारे राहत फ़तेह अली ने इंडिया में काफ़ी काम किया हुआ है और माने ताने सिंगर हैं, और वो उधर भी अप्रिशिएट किया जाता है, अप्रिशिएट उनको किया जाता है, अच्छा खासा किया जाता है। आतिफ असलम हो गए पाकिस्तानी, बिल्कुल ऐसे है कि नहीं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये चीज़ तो देखें, हुनर एक ऐसी चीज़ है जो बाउंड्री पार भी जो है उसको अप्रिशिएट किया जाता है। अगर टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की मैं बात करूं कि आपको पता है अब ज़माना जो है वो स्पेस प्रोग्राम का है। अगर उनका इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो 350 से ज़ायद जो है वो सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। हमारी रेशो नहीं समझ आती, हमने सिर्फ 1-2 किए हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ चाइना। तो क्या हाँ 350 कहाँ 1-2, कोई डिफरेंस फील होता है आपको? काफ़ी डिफरेंस है, देखे तो सही आप। हमारे ने 1-2 किए और उन्होंने कितने ज़्यादा किए हैं, तो कुछ कम डिफरेंस तो नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि जो मेन टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है उसमें वो लोग आगे बढ़ रहे हैं? वो तो लाजमी आगे ही हैं। ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है और भारत अंतरिक्ष से रीयूज रॉकेट को लाने के लिए कुछ अलग ही तरीके का उपयोग करने वाला है, जिसमें रॉकेट को धरती पर हेलीकॉप्टर की तरह से लैंड किया जाएगा, जिसकी वजह से बड़ी ही आसानी से वो जो रॉकेट है वो वापस से धरती पर आ जाएगा और इसरो एक ही बार नहीं बल्कि कई बार उसका उपयोग कर पाएगी। इसरो की ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा सस्ती और सुंदर है, क्योंकि इसरो ने यहाँ पर पूरा दिमाग लगाया था कि जो इनका मिशन है वो फेल ना हो सके, क्योंकि अगर ये फेल होता तो इसरो का यहाँ पर बहुत सारा पैसा व्यर्थ चला
चला जाता। हालांकि इसरो इस टेक्नोलॉजी पर बहुत ही तेजी से काम कर रही है और बताया ये जा रहा है कि जिस दिन इसरो इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लेगी उस दिन इसरो स्पेसएक्स जैसी कंपनियों को खत्म कर रह जाएंगे। क्या लगता है कि आज तक अगर 75 सालों में हम लोगों ने खुद मुख्तारी से कुछ किया नहीं, चाइना और अमेरिका की बेस पे हम लोग चल रहे हैं इस टाइम तक, अगर फैक्ट पे देखें तो सर क्या लगता है कि खुद की बेस पे अगर हम देखें तो हम लोगों को रिलेशनशिप बेहतर करने हैं या आज भी चाइना और अमेरिका की वो कंधे से कंधा कह के ना वो कंधे उन्होंने हमें अपने कंधों पर उठाया और हम चल रहे हैं, सर ये करना है? देखिए बेसिक मसला जो है ना वो हमारी ये हुकूमत जो मामलात हैं अब सबको सभी को ही पता है। जब तक ये किसी सिमत में बनेगी नहीं ना एक फेयर और एक अच्छी, तब तक हम लोग इस तरह पीछे से पीछे जाते जाएंगे, क्योंकि आपको सबको पता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनके हाथ में है सारी गेम और आजकल भी जो हो रहा है सबके सामने है। तो नो डाउट कि जब तक कोई ये अल्लाह ही है कि कोई हमारी रहनुमाई करें।